नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। अब हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 17 के श्लोक 15 पर आ गए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान मनुष्य के आचरण के बारे में बता रहे हैं कि हमें अपना आचरण कैसा रखना चाहिए। हम अगर यज्ञ करते हैं तो किस प्रकार का यज्ञ करें, किस प्रकार से करें। हमें शास्त्रों में विश्वास रखना चाहिए, मंत्रों में विश्वास श्रद्धा रखनी चाहिए। अपने गुरुजन जो हमारे बड़े हैं, कोई भी हैं, उन पर अब मान लीजिए कोई उम्र में 60-70 साल का आदमी है, भले ही छोटे, देखिए मोदी जी हैं कैसे देखा ना, जो सफाई कर्मचारी उनके पैर पखार रहे हैं। तो हमें किसी भी तरह से जो बड़ा है हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। और हमेशा जो सेवा में जो कष्ट मिलती है, शरीर में पीड़ा होती है, वह एक आनंद की अनुभूति देता है। अब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर लेकर तो कष्ट हो रहे तक नहीं, लेकिन उसे अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर मिल रहा था, इसलिए वह सुखी था। उसे एक तो वो एक तपस्या थी। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय जो हम आ गए हैं 17, उसके श्लोक 15 में क्या कह रहे हैं। तो देखिए क्या कहते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं च वाङ्मयं तप उच्यते। श्री कृष्ण भगवान किसको कहते हैं तप? तप जाके जंगल में बैठ के माला जपना तप नहीं है। तप इस समाज की सेवा करे, और सेवा करने से जो हमारे शरीर में कष्ट होता है वो तपस्या है। और वह तप जो शरीर में कष्ट देता है, एक आनंद की अनुभूति देता है, उसमें एक अलग दिव्यता होती है। तो इसीलिए आप किसी भी सेवा सहयोग में पीछे मत हटिए। हमेशा दूसरे की सेवा सहयोग, समाज का कल्याण करने में लगा रहिए। अपने परिवार में गुरुजन जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहिए। जैसे श्रवण कुमार था अपने पिता की सेवा में, इससे क्या हुआ, उसे उसने तपस्या की। आप भी दूसरे की सेवा कीजिए, वही तपस्या हो जाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो उद्वेग न करने वाला हो, मतलब कठोर शब्द मत बोलो, क्रोधी मत हो, ऐसा व्यक्ति प्रिय और हित कारक एवं यथार्थ भाषण, जैसा देखा जैसा सुना एकदम सत्य वैसा ही बोलना चाहिए। ये नहीं उसे में नमक मिर्च मिला के और ज़्यादा चटपटा बना के समाचार बना दिए, नहीं। जैसा देखा सुना वैसा ही करो, वही सत्य भाषण है। सत्य बोलो हमेशा। फिर कहते हैं कि जो वेद शास्त्र के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का जप का अभ्यास है। वेद शास्त्र पढ़ने के, अब जैसे हम ये गीता का अध्ययन करते हैं तो ये भी एक तपस्या है ना। ये भी पठन और मंत्रों का जाप करना भी, इससे मन शुद्ध होता है, दिमाग शुद्ध होता है मंत्रों के जाप करने से। किसी को गाली देकर देखो क्या प्रतिक्रिया होती है, तुरंत चेहरा विकृत हो जाता है। आप शांत भाव से भगवान के मन का जाप करो, आपके चारों ओर एक दिव्यता रहती है, एक आभा मंडल आ जाता है। तो इसलिए हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, आप खुद ही दिव्य हो जाएंगे। तो इससे कहते हैं श्री कृष्ण भगवान अभ्यास करना चाहिए भगवान के नाम के जप का, और वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वाणी से यही तप है, किसी को कठोर मत बोलो। अब मान लीजिए हमारा किसी को खाना बनाने खिलाने का काम है, खाना खिला रहे हैं, कोई थोड़ी देर 1 घंटा लेट आया तो हम बड़बड़ा रहे हैं और बड़बड़ा के उसे कठोर शब्द कह रहे हैं, खाना दे रहे हैं। इससे अच्छा मत दो, हैं? उसे क्या वाणी से तुम पाप कर रहे हो। तो वही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वाणी को नियंत्रण में रखकर
और तो हम जो कार्य करते हैं, जैसे भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं, वह भी एक तप ही है। तो वे कहते हैं हमें कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए, गुस्सा वगैरह नहीं करना चाहिए। क्यों? आप काम भी करते हैं, कठोर बोलने से सारा पुण्य चला जाता है। कठोर नहीं, किसी उसकी आत्मा दुखती है, हृदय दुखता है। कठोर वाणी कभी मत बोलो। तो वह क्या है? एक जीव का तप है। हमेशा पूरे बोले और वेद का, शास्त्रों का अध्ययन करें, तो वह जीव का तप होगा। ऐसा करने से हम तपस्वी हो जाएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। और देखिए, कमेंट बॉक्स इसीलिए बना होता है, आपको जो अच्छा लगे वो भी लिखिए, जो नहीं लगता उसको भी लिखिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, अपने जीवन को सुख में बनाइए, यही गीता कहती है, अपने आचरण से। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक सब कीजिए।